सुहेब, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। कि खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। अब गुस्सा करे, डांटे, सुनाए, मुझे बातें सुनाए, लेकिन मुझसे बात तो करे। प्लीज मुझे माफ कर दे। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं आपकी खुशी का ख्याल भी नहीं रख सकी। मेरे दिल पे इस वक्त बहुत बोझ है, और मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख सका। तुम्हें पता नहीं, मैं ये सोच के काम चाहता हूँ तो व्हील चेयर से गिरी होगी। आसपास भी कोई नहीं था। तुम्हें बेबस फील किया होगा सोच। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा तो तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करूंगा मैं। प्लीज प्लीज रोना मत अब। जानते, कई दिनों से मेरे दिल पे बहुत बोझ था, और आपने लम्हा खत्म कर दिया। मैं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने आया हूं। पर इसे प्लीज प्रिटेंड करना छोड़ दो। सच जान चुका हूं मैं। डैड ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, मुझे इस बात का पता लग गया।
तुम्हें इतना भी यकीन नहीं था मुझ पे? कि मुझे सच बता सको। कितना तड़पा हूं यार मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे दुख और तुम्हारी खामोशी ने तो मुझे तोड़ दिया है परी से। कोसता रहा मैं खुद को। बारी कैसी मोहब्बत है तेरी। जो तुम्हारी आंखों के राज को पहचान नहीं पाया। क्या लगता है तुम्हें? कि तुम खुद की नजरों में मुझे बेवफा साबित करोगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें। ये एक लम्हा कैसा गुजरा है मेरा। ये मेरा खुदा ही जानता है। परीक्षा में सब कुछ छोड़ के आ गया हूं। वो स्टेटस जिसकी वजह से डैड ने तुम्हें इंसल्ट किया था, वो जो घर हमारे बीच में दीवार था, वो सारी दीवारें गिरा के मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं, कभी ना वापस जाने के लिए। क्या हुआ? दरवाजा खोलने गई थी, इतनी देर क्यों हो गई? मैं देखती हूँ। अच्छा नहीं नहीं, मैं जा ही रही हूँ बाहर, मैं देखती जाती हूँ। अभी आए। या अल्लाह, हाय हाय। परी बेटा कौन है? अच्छा अच्छा, बारी बेटा। आओ बेटा, आओ अंदर आओ। डैड ने जो कुछ भी किया उसका मुझे इल्म नहीं था। सब कुछ मेरी एब्सेंस में हुआ। अगर मैं होता तो ऐसा कुछ भी होने नहीं देता। अच्छा, तो ये बात थी। जब ही परीक्षा इतनी टूटी हुई थी, उसके साथ कितना कुछ हो गया, लेकिन वो एक लफ्ज नहीं बोली। अंदर ही अंदर सब कुछ सहती रही। मैंने बहुत पूछा उससे, लेकिन उसने जबान नहीं खोली।
मैंने वो घर छोड़ दिया। क्या फायदा घर छोड़ने का? तुम्हारे घर छोड़ने से मेरी बेटी के जख्म तो नहीं भर जाएंगे? दरअसल यहाँ पे परीक्षा का हाथ मांगने आया हूँ। मैं वादा करता हूँ आप दोनों से, मैं परीक्षा को वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है। आप लोग खामोश क्यों हैं? बेटा, अभी तो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। मुझे शायद ये बात कहनी चाहिए नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं परीक्षा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, और ना ही उसके अलावा किसी और से शादी करूंगा। शादी होना ना होना तो अल्लाह की मर्जी से है। लेकिन तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। दादी, मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकता हूं जिनके दिलों में इंसान का एहसास नहीं है, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। मैं परीक्षा को एक इज्जतदार मुकाम दिलाना चाहता हूं जो वो डिजर्व करती है। देखो बेटा, हम भी खानदानी और इज्जतदार लोग हैं। अब तुम ही बताओ, इन हालात में परी का रिश्ता तुम्हें कैसे दे सकते हैं? दादी, मैं समझ सकता हूं डैड ने जो कुछ भी किया उसके बाद आप लोग शायद ट्रस्ट ना कर सकें, लेकिन देखिए, मैंने अगर बात छुपानी होती तो मैं आपसे ये बात शेयर करता भी ना। कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद में झूठ से रखूं। मैं चाहता हूं आप लोगों को सब कुछ पता हो। तुम जरा सोचने का वक्त दो। आप सोच लें दादी, जितना दिल चाहे सोच लें, लेकिन
प्लीज फैसला मेरे हक में कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा मेरी जिंदगी है।